बच्चे ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी से खौफ आता है। हाँ, नहीं, जितना ज्यादा अपने आप को इजहार करने के लिए शर्माओ नहीं। अगर आपको लगता है कि सर मुझे, देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। हमारी अंग्रेज जो मजहबी जुबान है ना वो अरबिक है। हमारी मादरी जुबान जो है, कितने बच्चे उर्दू बोलने वाले हैं? ज्यादातर बच्चे उर्दू बोलने वाले हैं। और हम जो ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ना पाकिस्तान में, वो है अंग्रेजी। सारा गेम यहाँ से शुरू होता है। तो ये बहुत एक हिस्टोरिकली बहुत एक अलग डिबेट हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर आपको उन बच्चों को जिनको अंग्रेजी आती है और उन बच्चों को जिनको अंग्रेजी नहीं भी आती, वो भी ये बताइए कि क्या वो आसानी से चैट जीपीटी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर लेते हैं आराम से या नहीं? बस असल मकसद ये है कि आपके पास आपकी आउटपुट आने चाहिए। अब ये बताइए कि प्रॉम्प्ट एक्यूरेटली लिखना किस किस को आती है? अच्छा, यार ये चल सकता है, ऑन हो सकता है। देखें, अगर फर्ज कर लीजिए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास घरों पे या वैसे कभी उन्होंने अब आपको पता है चैट जीपीटी में उन्होंने दो चीजों का इजाफा किया है। अटैचमेंट जहां लगाते हैं वहां क्या आता है? नहीं, चैट जीपीटी पे अब उन्होंने इजाफा ये कर दिया है कि अब आपके साथ जो है वो कैनवा पे भी आप काम कर सकते हैं और डेल ई पे भी काम कर सकते हैं। सही है। अच्छा ये बताइए कि अगर फर्ज कर लीजिए कि आपको अगर कोई ये चीज आपने यहाँ लिख दी है और ये फिलहाल उर्दू में लिखी हुई है, तो उर्दू में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी भी। लेकिन ये कि अगर आप कोई तस्वीर अगर खींचें किसी राइटिंग की और उसको अगर लिखें, तो उसको लिखने के बाद वो उसको भी रीड आउट करके आपके लिए वो सारी चीजें कर सकता है। सही है, कर दिए बेटा? अच्छा, ये मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे? चेयर ये वाली। तो आज जो है मैं आपको सबसे पहले तो चीज वो बताऊंगा कि इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, अगर उनको प्रोफेशनली प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आती, तो जब 2022 के मिड में जब एआई का जन्म हुआ था, तो पहली जो चीज एक नई टेक्नोलॉजी आई थी इंजीनियरिंग की फील्ड में, वो कहलाती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या कहलाती है? हाँ मिस, बोर्ड मार्कर मिलेगा? और ये जरा इसको रेस करने का कुछ है? ड्राइंग किस किस की अच्छी है? ड्राइंग अच्छी है या नहीं? गुड। ये क्या बनाया मैंने? हाँ, ये रिबन कहलाता है, ये बैनर कहलाता है। तो आज जो है हम पहले ये सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या चीज होती है। सही है। अब ये लिखने का पर्पस क्या था? ये लिखने का सिर्फ पर्पस ये था कि आप सब लोग जब बात करते हैं तो ये बताइए कि आप में से कितने अच्छे हैं जिनकी आवाज अच्छी है। बोलने में नहीं, कोई चीज पढ़ने में, गाने में। और रीडिंग कौन कौन अच्छी कर लेता है? नरेशन। हाँ, क्योंकि आप नहीं करते किसी चीज में कुछ भी। नहीं, आवाज अच्छी है। क्योंकि मैं बेसिकली 2008 से जो है एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ, तो रेडियो पे और मुख्तलिफ जगहों पे डबिंग करने में मैं हमेशा सबसे पहले आपकी जो है ना किसी भी इंसान की आवाज़ पे सबसे ज़्यादा गौर करता हूँ। तो हम जब कभी भी गुफ्तगू करते हैं ना, तो आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आवाज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि आप कभी भी किसी से गुफ्तगू करें तो पहले आपकी आवाज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी कहते हैं आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ हो। किसी से अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें शीन और काफ जो है वो साफ साफ पता चले। ये ना हो कि अगला बंदा या कोई भी शख्स जिससे आप मुखातिब हैं वो बार बार उसको जहमत हो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हर इंसान की आवाज़ जो है वो अलग होती है।
जरूरी नहीं होता कि हर इंसान की आवाज में इतनी बेस हो जितनी मेरी है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपकी आवाज में जितनी क्लैरिटी होगी, शफाफियत होगी, आप ठहर ठहर के बोलेंगे, आप उतना ज्यादा ही जो है ना इम्प्रेसिव हो जाएंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। चीखने चिल्लाने से जो है ना कुछ भी नहीं होता। आप जितना ज्यादा चीखेंगे लोगों की समात पे, आप लोग उतना ज्यादा गिरा गुजरेंगे और लोग बोलेंगे नहीं, हमें नहीं सुनना। सही है? तो आप ठहर ठहर के बात करें। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। तो बहुत सारे लोगों को चैट जीपीटी इस्तेमाल करना सिर्फ इस तरह से आता है कि वो एक टाइपिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं, या सिंपल कैलकुलेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि हमने कोई चीज लिख दी और उससे वो सारा काम कर लिया। तो अब आज हम ये सीखेंगे कि अगर हमने चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट लिखनी है तो उस प्रॉम्प्ट को लिखा किस तरह से आता है। ये बेसिकली चैट जीपीटी, या आप को पायलट यूज करें, या जेमिनाई यूज करें, या परप्लेक्सिटी यूज करें, आप में से सब लोग ज्यादातर चैट जीपीटी यूज करते हैं या और भी कोई फॉर्म यूज करते हैं? अच्छा, डीप सीक भी यूज करें, गुड। और हाँ, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी भी चीजें आप यहाँ यूज कर रहे हैं, तो इसमें असल चीज होती है कि आप प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखते हैं। ये प्रॉम्प्ट लिखने के लिए पहले आप उसका रोल डिफाइन करते हैं कि ये रोल क्या है, आप उससे काम क्या लेना चाहते हैं। सही है? तो अब हम यहाँ पर, सर कहाँ पे बैठ सकते हैं? देखिए, इसमें अब सबसे जरूरी चीज क्या है, आप में से जितने लोग चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों पे एक अपना तासुर छोड़े, इंप्रेशन छोड़े, तो ये बात याद रखिएगा कि ये मेरे सामने जो एक्सप्लोरर की स्क्रीन खुली हुई है, अगर इसको आप फर्ज करें जाना चाहते हैं, ये देखें मैंने इसको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे चला गया, तो आप शॉर्टकट कीज जो है ना याद रखना शुरू कर दें आज से। सही है ना? ये शॉर्टकट किस तरह से आया, मैं अगर आप विंडो के साथ डी दबाएंगे तो आपके पास दोबारा ये खुल जाएगा। सही है? विंडो का बटन जो आपके पास कीबोर्ड पे गिवन होता है, उसके बाद आप जब कंट्रोल टी दबाएंगे तो आपके पास न्यू टैब खुल गई। सही है? और अगर आप दूसरे पे, यानी जैसे पहले वाला टैब खुला हुआ है, तो कंट्रोल के साथ टैब दबाएंगे तो आप इस टैब पे आ जाएंगे। सही है? क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप देखिए कि जो सबसे जरूरी चीज है, एक आपके पास चीज होती है ये वाली, इसको आप कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो ये आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी, और इस वेबसाइट का नाम है जिनी पीटी। जिनी जिनी कहलाती है, जो अलादीन के चिराग को रगड़ने से जो जिन बाहर निकलता है ना, उसको जिनी कहते हैं बेसिकली। सही है? वो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देता था। कभी भी वाइल यू आर सर्फिंग, अगर आप सर्फिंग करते वक्त आपको कोई भी ऐसी चीज मिलती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप में से बताइए कि कौन बच्चा ऐसा है जिसको बुक मार्क करना आता है? इस पेज को बुक मार्क करना आता है? पता है बुक मार्क क्या होता है? हाँ, बुक मार्क कहते हैं कि जब आप कोई भी बुक रीडिंग करते हैं और उस बुक रीडिंग में आपने जहां तक वो पेज पढ़ा हुआ होता है, तो आप उसके बीच में कोई चीज लगा देते हैं या रिटन एक लगा देते हैं, उसे बुक मार्क कहते हैं। जब हम मुख्तलिफ टैब्स खोलते हैं तो इन टैब्स को बार बार तो हमें याद नहीं रहेगा कि हमारी हिस्ट्री में जाके हम कौन सा चेक करेंगे, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं। जब हम कंट्रोल डी करते हैं तो हमारे पास ये विंडो खुलती है जिसके जरिए ये बुक मार्क हो जाता है। अब इस बुक मार्क को आप कैसे सेट करते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। आप डायरेक्टली इस नाम से भी सेव कर सकते हैं, आप इसका फोल्डर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर बस डन कर देता हूँ, ये स्टार जो है वो एक्टिव हो गया है, इसका मतलब ये है कि अब ये बुक मार्क हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम फर्ज कर लीजिए कि मैंने ऑल्टर F4 करके ये बंद कर दिया। अब जब ये बंद कर दिया तो मैंने क्या करा कि अब आपने कहा कि अरे सर वो तो सारा ही बंद हो गया, अब क्या करें? तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ये एज खुला हुआ था, एज ही खुला हुआ था ना, एक्सप्लोरर में एज खुला यूज कर रहे थे या क्रोम यूज कर रहे थे? क्रोम यूज कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे क्रोम, ये आ गया हमारे पास गूगल क्रोम। सही? यहां से हमने एंटर किया, और यहां से एंटर करने के बाद, हाँ एक मिनट बेटा, ये आ गए। सही? अब आपके पास वो जो प्रीवियस टैब थे वो तो बंद हो गए थे। अब आपने बोला सर आप क्या करेंगे, तो कैसे खोलेंगे आप? अच्छा, इसके लिए जो शॉर्टकट कमांड है ना, वो ये है कि कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट दबाएंगे और टी दबा देंगे, तो जो आपके प्रीवियस टैब थे वो सारे खुल जाएंगे। क्लियर हो गया? हाँ, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के जब आप ये, अगर हमने कंट्रोल डी नहीं करा हो फिर हम करें तो नहीं आएगा ना फिर तो?
कंट्रोल डी से बुक मार्क हो जाता है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट टी से ही होता है कि अगर आपने बुक मार्क नहीं भी किया तो आपके सारे प्रीवियस स्टेप चल जाएंगे। आ जाएगा। ये हो गया अब आपके पास। अब आ जाइए, इस चीज को याद रखिए क्योंकि जेनी कहलाता है, जेनी पीटी। अच्छा, एक और चीज भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताइए किसकी मदर टंग इंग्लिश है? कोई अपने घर में अंग्रेजी बोलता है माँ बाप से? ये बताएं, आपके पेरेंट्स भी जो है बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो एक बात याद रखना कि अंग्रेजी को कभी भी अपनी लर्निंग के अंदर बैरियर मत बनाना। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मजाक इस चीज का उड़ाया जाता है कि आप अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग आपकी जो सबसे ज्यादा उसमें शॉर्ट कमिंग ढूंढेंगे ना, वो ये बोलेंगे इनकी अंग्रेजी तो अच्छी है लेकिन इनका एक्सेंट अच्छा नहीं है। सही है। हर चीज वक्त के साथ साथ और प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी लाइफ को जो आपने बेसिकली एनसर्कल करना है ना, वो करना है 3 चीजों पर। वो 3 चीजें कहलाती हैं आपके पास, ये क्या लिखा हुआ मैंने? 3D पता है सबको क्या होता है? हाँ, तो बस अब अपनी लाइफ में आप 3 चीजें रखें आपकी लाइफ में। सही है। डिवोशन, ये 3 लफ्ज होने चाहिए। आपकी पूरी लाइफ आज से जो है ना सिर्फ इन चीजों पे चलेगी। अब सवाल ही पैदा होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आपको इसकी मिसाल देते हैं। ये 2 लफ्ज हैं, कोई मुझे बता सकता है कि नहीं चल रहा? अच्छा, ये बताइए कि सक्सेस और फेलियर में कितना फर्क होता है? हाथ से बताओ कितना फर्क होता होगा? जमीन आसमान का फर्क होता नहीं। सक्सेस और फेलियर में सिर्फ माइनर सा फर्क होता है। और वो किस चीज का फर्क होता है? वो तमाम लोग जो अपनी लाइफ में किसी भी शोबे में किसी भी लिहाज से जो सक्सेसफुल होते हैं ना, उनमें पता है क्या फर्क होता है? ये बात आज याद रख लो, तुम लोगों को हमेशा काम आएगी। किसी भी चीज में अगर तुम डिटरमिन हो, यानी तुमने बस जिद कर ली है कि अब तो मुझे ये काम करना ही करना है, तो उसके लिए तुम्हारी डेडिकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, अमल करना पड़ेगा। और इसी तरह से आपकी डिवोशन होनी चाहिए। आपने काम तो शुरू कर दिया लेकिन आप ऐसे ही कर रहे हैं, यार मैं जल्द से जल्द खत्म हो जाए ना, चला जाऊं, ऐसे नहीं होता। आपकी पूरी डिवोशन होनी चाहिए। तो सक्सेस और फेलियर में सिर्फ माइनर सा फर्क होता है। वो तमाम लोग जो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, हार्ड वर्क। अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि सर हार्ड वर्क तो हम भी करते हैं, तो फिर हम फेलियर क्यों हैं? तो बेटा उनके साथ सिर्फ ये होता है, बस ये फर्क है। ये कामयाबी का सबसे जबरदस्त जो है ना ये फॉर्मूला है। दुनिया के वो तमाम कामयाब लोग जो अपने अपने प्रोफेशंस में हैं, जो कामयाब हैं, जिनका आप नाम लेते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस हो, या इलॉन मस्क हो, या किसी का भी नाम लेते हैं, उनकी कामयाबी का सिर्फ राज ये है कि जहां आप थकते हैं ना, वो थोड़ा सा डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन के साथ बस वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं और बस वहां से वो सक्सीड हो जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। अब इसमें क्या हुआ, ये जेनी पीटी क्या है? ये आपके पास एक ऐसा जिन है, अलादीन का चिराग है, जो आपको ये सिखाएगा कि आप प्रॉम्प्ट बनाएंगे। जब आप प्रॉम्प्ट बना लें तो प्रॉम्प्ट बनाने के बाद मेरे पास 55,000 प्रॉम्प्ट्स हैं। ये 55,000 मैंने खुद नहीं बनाई, ये मैंने मुख्तलिफ बैठ के गूगल के जरिए एक्सप्लोर कर करके लोगों के पास से निकाली। ये सारी चीजें मुझे पता चलती चली गई। आप में से अगला टास्क सिर्फ ये होगा कि अब हर बच्चा अपनी अपनी निश को, निश पता है क्या चीज होती है? नहीं, किसी काम करने की, अगर आप फर्ज कर लीजिए कि एक समंदर में कूदे तो समंदर में बहुत सारी चीजें हैं, आपने क्या चीज एक्सप्लोर करनी, वो आपकी निश है बेसिकली। सही है ना? आप उस निश को आइडेंटिफाई करें कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना है, मुझे कोडिंग का काम करना है, मुझे पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी है, जो भी सारी चीजें करनी है आप उसके हवाले से अपनी जो है वो एक निश बना लें। आज जो मैं आपको यहाँ पे चीज सिखाऊंगा वो ये होगा कि जेनी पीटी के ऊपर, या जेनी या जेनी, जो भी लफ्ज है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपकी प्रोनाउंसिएशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि जुबान का अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आपको जरा सा भी ये शक हो कि यार ये लफ्ज क्या है, तो बेटा क्लिक अवे आपको प्रोनाउंसिएशन भी पता चल जाता है कि इसको बोला कैसे जाता है। समझ में आ गया? तो हमेशा ये अपनी आदत बनाओ
कि तुम्हारे दिमाग में सवाल उठना चाहिए, क्योंकि जब सवाल उठेगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी 50% लर्निंग कंप्लीट हो गई है। सही है। अगर सवाल ही नहीं उठता तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं जो सवाल नहीं उठाते, या तो वो तारे जमी पर होते हैं या गजनी होते हैं। सही है ना, समझ में आ रहा है? गजनी मतलब गजनी मूवी नहीं देखी आपने? अच्छा चले, अच्छा जी। अब बेटा यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के? नाउ गिव मी अ रिकैप। अगर मुझे इसको बुक मार्क करना है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे? यस, कंट्रोल डी जो है वो बहुत जरूरी है, और इसमें आपके साथ जो है ना, ये जरूरी चीज है कि आप इसमें किस तरह से वो करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप में से लड़कों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल अच्छी खेल लेते हैं, फुटबॉल अच्छी खेल लेते हैं? चलो एक मिनट, अभी एक छोटी सी एक्टिविटी और कर लेते हैं। बोलिए। हाँ, कुछ भी नहीं होता। आपको फर्ज कर लीजिए सफा नंबर, एक किताब थी जिसके बुक के 200 पेजेस थे, और इसी तरह से आप एक्सप्लोरर पे बैठे हुए थे, आप सर्फिंग कर रहे थे, आपने बहुत सारे टैब खोले, सर्चिंग खोली खोली खोली, और इतने सारे टैब खोल लिए, बंद भी करते रहे खोलते भी रहे। उसके बाद ये हुआ कि किसी ने आपसे, अगले दिन आपको याद आया, अरे मुझे एक चीज याद आई थी। अब आप क्या करेंगे? तो आप जब किसी चीज की निशानी लगा देते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। जैसे मैं पहली दफा इस स्कूल में आया हूं, तो सर यावर ने मुझे क्या करा कि गूगल मैप लोकेशन भेज दी। लोकेशन भेजी, मैंने मैप को रीड किया, मैं यहाँ पे आके बस इससे अगली गली पे रुक गया, क्योंकि गूगल मैप भी हमारी चीजों को साथ चकरा जाता है। फिर मैंने सर को फोन किया, सर आए, सर ने आगे मुझे बोला नहीं आप काश भाई आप वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ। समझ में आ गया? तो निशानी लगाने का फायदा ये होता है कि जब आप किसी चीज की निशानी लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैंने यहाँ तक ये काम कर लिया है। बाद में आपकी फिर टाइम वेस्ट नहीं होता, एनर्जी वेस्ट नहीं होती। देखिए टाइम जो है ना वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। सही है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपके, अच्छा एक और चीज बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप में से जो आप बच्चे बोल रहे हैं कि फुटबॉल खेल सकते हैं, ये बताइए कि एक बच्चे से हम शुरू कर देते हैं। बेटा आप एक सांस में कहां तक काउंटिंग कर सकते हो, गिनती की? अभी शुरू नहीं करना, ये बताओ, स्टार्ट करो। अब सब लोग जरा इनको ऑब्जर्व करें कि ये कहां तक काउंट करेंगे। चलो, अब चाहे तुम 1 2 3 4 कहो या 1 2 3 कहो, जिसमें तुम्हें कंफर्ट है वो तुम करो। थर्टी थ्री। अगर फर्ज कर लीजिए कि आप 33 पे, या हमारी ये जो प्यारी प्यारी सी बेटियां बैठी हुई हैं, अगर आप 15 पे भी आप सांस ले लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो आपने ये रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। 6 दिन के अंदर आपका ये होगा स्टैमिना कि आप एक सांस के अंदर 100 को बड़े आसानी से क्रॉस कर लेंगे। अगर आपने ये कर लिया तो आप बैठे बिठाए अपने लंग्स को इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि अभी जो है ना, अभी जो है इसमें एक और चीज चली है, वो ये है कि जो मैं आपको प्रिकॉशनरी बता रहा हूं, अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बीमारियों से महफूज रखे। कल पता चला कि ये वाला वायरस जो है आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है। इसको कहते हैं राइनो वायरस। ये राइनो वायरस जो है ये कोविड का एक सेकंड वेरिएंट है, और इसमें सबसे ज्यादा तुम लोगों के लिए जरूरी चीज ये है कि कभी भी, एक तो रात में ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। सही है। दूसरी चीज ये है कि अपना स्टैमिना बढ़ाओ, तो जितना ज्यादा ये काउंटिंग की प्रैक्टिस करोगे, दिन में आराम से बैठे बैठे करो। तो जो बच्चा अगर एक सांस में इसको 100 से भी अबव ले जाता है, मैं 2010 में मैंने ये सबसे पहले एक्टिविटी करवाई थी, तो मेरी उस क्लास के अंदर क्लिफ्टन 2 ब्लॉक 2 के अंदर एक लड़का था, अरसलान खान, ही वॉज अ फुट सोल प्लेयर, और उसने क्या करा, बैठे बिठाए बड़े आराम से 100 तक की गिनती काउंट कर ली थी, उसका कोई सांस नहीं खुला था। तो फिर जब मैंने इससे पूछा कि तुम क्या करते हो, कहने लगा फुटबॉल खेलता हूं। तो दैट एक्चुअली बिल्ड्स योर स्टैमिना। क्लियर हो गया? अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बता सकते हैं कि दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसको जरा आवर्स में कन्वर्ट करो, तो ये कितने आवर्स बनते हैं? 24 आवर्स। वो तो है, कितने घंटे बनते हैं 24 घंटे को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करो? हाँ हाँ बता रहे हैं, ये देखिए ये बनते हैं 1440 मिनट्स। कितने बनते हैं? अब इसमें से ये बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अगर उनकी रीडिंग जो है ना वो स्लो है। अगर फर्ज कर लो कि मैं आपसे कहूं कि इसमें से डेली 12 मिनट आपने देने हैं, तो 12 मिनट कितने बच्चे दे सकते हैं पढ़ने को? मैं कोर्स की किताबें नहीं कह रहा, होमवर्क स्कूल असाइनमेंट नहीं कह रहा, बट डेली 12 मिनट कौन कौन दे सकता है?
शाबाश, जबरदस्त। 12 मिनट आपने रोजाना पढ़ना है। अब 12 मिनट में आप एक पेज पढ़ो या 6 पेज पढ़ो या पूरी किताब पढ़ लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। सही है। आपने 12 मिनट डेली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कुछ भी पढ़ना है। आपने आपने अपने साथ कमिटमेंट करनी है। कोई बच्चा अगर बहुत ही लेजी है और वो कहता है सर मैं 12 मिनट भी नहीं पढ़ सकता, मेरा फोकस जो है ना वो बिल्कुल हट जाता है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मेरा ध्यान बढ़ जाता है, मैं 12 मिनट भी नहीं पढ़ सकता, तो बेटा 12 मिनट को आप जो है वो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ये आप 4-4 मिनट से करें। आप 4 मिनट सुबह पढ़ लिया, 4 मिनट दोपहर में पढ़ लिया, 4 मिनट पढ़ लोगे, लेकिन दिन में टोटल कितने मिनट पढ़ना है? 12 मिनट। क्यों? क्योंकि अगर आप 12 मिनट रोजाना पढ़ोगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? आप एक महीने के अंदर एक ऐसी किताब खत्म करोगे, वन बुक, जिसमें कितने अल्फाज होंगे? 60,000 अल्फाज होंगे। कितने होंगे? 60,000। अब आप एक मिनट में सोचो कि ये 12 मिनट में आप कितने अल्फाज पढ़ोगे। तो साइंस ने ये कैलकुलेशन करी, एक्सपर्ट्स ने। इनको नींद आ रही है मेरा ख्याल है। अच्छा बेटा, तो आप इसमें देखो, गौर से देखो जरा। आप ये देखिए, आप ये देखिए, इधर देखिए बेटा, इधर अपनी कंसंट्रेशन रखिए। अगर आप 12 मिनट पढ़ते हैं तो 12 मिनट में आप मुझसे कह सकते हैं कि सर ये 60,000 वर्ड कैसे होंगे। तो वो ये साइंस ये कहती है कि ऑन एन एवरेज एक मिनट के अंदर एक इंसान जो है वो 200 अल्फाज पढ़ सकता है। कितने? 200 अल्फाज। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ये एक वर्ड है, तो आप 200 अल्फाज एक मिनट में पढ़ सकते हैं। अगर आप 12 मिनट पढ़ेंगे तो आप कितने अल्फाज पढ़ लेंगे? नहीं, सर हम 1 मिनट में 200 बार पढ़ेंगे तो 2400 पढ़ लेंगे। 2400 पढ़ लेंगे। इस 2400 के ऊपर कैलकुलेट ये किया गया कि आप 60,000 वाली बुक जो है वो खत्म कर सकते हैं। अगर आप में से एक बच्चा एक महीने में 60,000 वाली वर्ड बुक जो है, कोई भी बुक हो, किसी भी टॉपिक पे हो, कभी भी नॉलेज के हवाले से जो आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाए, आपको कुछ चीजें पढ़े, आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना इसमें हासिल कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। सही है। तो अब आप देखिए कि आपने 60,000 वाली बुक खत्म कर ली। सही है बेटा, इधर देखिए प्लीज। तो अब आपने 60,000 वाली बुक खत्म कर ली। अब आप अगर एक महीने में 60,000 वाली बुक खत्म करेंगे, 60,000 वर्ड्स वाली बुक, तो आप एक महीने में आपने करी एक बुक खत्म, तो एक साल में कितनी बुक्स खत्म करेंगे? 12 बुक्स। और ये बात याद रखिएगा, दिट्स अ यूनिवर्सल लॉ, आज तक चेंज नहीं हुआ। रीडर्स आर द लीडर्स। अगर पढ़ोगे नहीं तो सारी जिंदगी लीड नहीं कर सकते। कौन कौन है जो लीडर बनना चाहता है? ये होना चाहिए। अगर लीडर बनना है तो पढ़ना सीखो, और पढ़ोगे नहीं तो इल्म हासिल नहीं करोगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। सही है। अब ये हमारी सारी एक्टिविटी हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह से काम करता है। आपने करना सिर्फ ये होगा कि कर्सर जो आपके पास ब्लिंक कर रहा है, इस कर्सर पे फर्ज कर लीजिए कि आप, कोई मुझे एक बच्चा बताए कि अभी डीप सीक के बारे में पता है आपको? ओके, नाउ लुक एट दिस। अगर आप ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो ये जो आपके पास बॉक्स है, आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। आपने जो कुछ भी लिखना है वो एक ही सिंगल लाइन में लिखना है, कॉमा के साथ लिख दें, स्लैश के साथ लिख दें, आप बस इस पे एक ही लाइन लिखेंगे। जब आप लिखेंगे, एंटर क्यों नहीं दबाना? क्योंकि आप जैसे ही एंटर दबाएंगे तो ये आपकी प्रॉम्प्ट को जनरेट कर देगा। मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये सिर्फ प्रॉम्प्ट को जनरेट करता है, यानी आपको ये बताता है कि आपने किस तरह से करना है। अब जरा गौर से सुनिए। आप यहां लिखेंगे कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7। सही है। आई एम अ बिगिनर, माई टास्क is to complete an essay about 450 words, topic, यहां पे आप इन्वर्टेड कॉमास ओपन करें या लिखें डीप डीप सीक। सही है। एंड इट्स
impact on the world, on the education of the developing कंट्री। ये आपने लिख दिया, सपोज कर लें कि आपने ये लिख दिया। अब ये जो मैंने सब कुछ लिखा है किस किस की समझ में आ गया? मैंने इसमें लिखा है कि मैं एक किस क्लास का स्टूडेंट हूँ? 7th क्लास का। मैं एक बिगिनर हूँ। आप में से सब बच्चों की अंग्रेजी अच्छी नहीं है, लेकिन उनको बस ये था कि आपने एक लिख दिया। मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आपने क्या करना होगा, एक फोल्डर बनाना होगा। फोल्डर बनाने के बाद आप इस तरह की प्रॉम्प्ट लिख लिख कर सारी प्रॉम्प्ट जो है ना वो उस फोल्डर में कॉपी करेंगे, सही है ना? फिर आपके स्कूल में जो आपकी हेड है या जो भी आपके सर वगैरह हैं वो सारी इन चीजों को मेंटेन करेंगे ताकि आप प्रॉम्प्ट बनाएं, अपने अपने सोचें कि आपने क्या करना है। अब ये इंग्लिश के ऊपर है बेसिक, सही है? अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? आपने जैसे ही एंटर किया, एंटर करने के बाद ये आपके पास प्रॉम्प्ट आ गई। अब आप जरा बाकर जरा पढ़ना, इसको जरा जोर से पढ़ दोगे? I want you to act as an AI writing teacher. Your role is to provide गाइडेंस, and feedback on a student easy ऐसे essay. The student is in grade 7 and is beginner Beginner. is in essay writing. Their task is to complete a 415-word essay on the topic deep sea and its impact on the education of developing countries. Your feedback should include suggestion or structure, क्लैरिटी, clarity and the इफेक्टिव, effective use of language. You should also provide insights on how to develop arguments and एंड, और ये लिखा हुआ arguments and support with the evidence. My first request is please review and edit my grade 7 essay on the topic deep sea। सही है? आपने ये प्रॉम्प्ट लिख ली। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद अभी चूंकि तुम लोग लर्निंग वाली स्टेज पे हो और जितने भी पहले लोग देख रहे हैं, तो मैं उनको नहीं सजेस्ट करूंगा, उनको मशवरा नहीं दूंगा कि आप इसको एनहांस करें, लेकिन आप इसको एनहांस नहीं कर सकते। तो एक प्रॉम्प्ट आपने यहां से कर ली है कॉपी। जैसे ही आप यहां से कॉपी का बटन दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। आप यहां से इसको कर दें डन, ये आपकी कॉपी हो गई। चैट जीपीटी पे गए, यहां जाने के बाद आपने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब अगर आप वापस इस पर आए, कंट्रोल के साथ टैब दबाएं तो आप इस चैट पे आ गए, सही है? अब यहां से आने के बाद अब आप देखिए, जब आप इसको दबाएंगे तो ये दोबारा इसको एनहांस कर देगा, और ये जितनी दफा आप इसको दबाते रहेंगे ये एनहांस करता रहेगा, और आपकी प्रॉम्प्ट हिस्ट्री जो है ना वो नीचे आती चली जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको अगर आपने बुक मार्क करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल डी से आप इसको बुक मार्क करके रखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बार बार जो है वो खोलना ना पड़े, चेक ना करना पड़े, याद ना करना पड़े कि मुझे क्या क्या चीजें थी। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि चैट जीपीटी जो है वो आपको लेजी बना रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने काम को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं। अगर आप दिन में 50 काम करते थे तो चैट जीपीटी आपसे 1000 काम करवा लेगी। आप क्लियर हो गया? सिर्फ आपका जज्बा जो है ना वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, सही है? तो आपका जज्बा क्या, आपकी वो डिवोशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है जो खत्म नहीं होनी चाहिए, सही है? यहां से आपने लिख दिया। अब आप देखिए कि इसके बाद क्या होगा। अच्छा, ये आपके पास प्रॉम्प्ट आ गई। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ थोड़ी देर के लिए इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं। यहां पे मैं आपको नॉर्मल एक प्रॉम्प्ट लिख के बताता हूं कि क्या लिखना है, सही है? यहां मैंने लिख दिया राइट एन essay of 450 words about deep sea and its impact on the education of the developing कंट्रीज। सही है? आपने ग्रेड 7 भी नहीं लिखा, लेकिन आप लिख दें कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7, ये लिख दिया आपने। देखें, ये एक सिंपल सी बेसिक कमांड है जो सब बच्चे यूज करते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। आपने यहां से एंटर कर दिया। जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ऐसे। जब ये ऐसे लिखा हुआ आएगा
तो ये पूरा आपका 450 वर्ड का उसने ऐसे लिख दिया। आप इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से देख सकते हैं, ये 450 वर्ड्स से ज्यादा ही होगा, लेकिन बहरहाल इसको आप यहाँ पे अभी फिलहाल देखिए, और इसको आप वर्ड चेक भी करवा सकते हैं कि ये वर्ड चेक 450 का है नहीं, लेकिन ये ग्रेड 7 के लिए बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे बच्चे तो यही देख के खौफजदा हो जाएंगे, इतना बड़ा याद कौन करेगा, सही है ना। तो अब आप एक बात बताइए कि कितने बच्चों को पिज्जा पसंद है? सबको पसंद है या नहीं? रेज योर हैंड, अपने अपने हाथ उठाए ना। अब ये बताएं कि पिज्जा कितना बड़ा होता है? हाँ, तो अब अगर फर्ज कर लीजिए कि आपको 14 इंच का एक पिज्जा दिया जाए हर बच्चे को, तो मैं आपसे कहूं कि आप इसको एक सिंगल बाइट में पूरा पिज्जा खा लें तो आप खा लेंगे? पॉसिबल नहीं है बेटा। आप उसको खाने का तरीका क्या होगा आपको? हाँ, तो नहीं, उसके बाद भी आप नहीं खा सकते। आप उसका स्मॉल स्मॉल बाइट लेंगे, जैसे घर में आप रोटी खाते हैं। आप रोटी क्या करते हैं, एक निवाला लेते हैं। यही चीज होती है कि जब आपके पास कोई भी चीज बहुत बड़ी शक्ल में नजर आती है ना, तो आपका जहन जो है ना आपको फौरन सिग्नल देता है वो इतनी बड़ी कैसे याद रखती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। इसका याद करने का तरीका ये होता है कि आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं और फिर आसानी से उसको याद कर लेते हैं। क्लियर हो गया? ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं कि हमारे दिमाग पे एक मेमोरी का खाना होता है, लेकिन हम उसको एक खास चीजों से तरीके से रखते हैं तो वो चीज हमें याद हो जाती है। अब आप देखिए कि ये इन्होंने यहाँ पे मजमून लिख दिया, ये पूरा मजमून आ गया, ये बहुत बड़ा आ गया। अब यहां पर हम वो वाली कमांड डालेंगे जो बेसिकली हमने जेनीपीटी से लिखवाई, सही है। अब हम यहां पे हमने ये डाली और यहां पर इसको लिख दिया, और ये बेसिकली इसको यहां पे क्रिएट करेगा। अब जो ये लिख रहा है आपके सामने, तो ये अभी भी उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो समझेंगे कि ये तो सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें तो कई ऐसे लफ्ज हैं जो हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन इसका तरीकाकार क्या होगा कि अब हम इसको लिखने के बाद यहां पर ये थोड़ा सा, मैं आप लोगों से सॉरी करता हूं कि ये थोड़ा अभी भी थोड़ा हाई लेवल का हो गया, लेकिन बताने का सिर्फ पर्पज ये है कि आपके लिए जेनी पीटी ने जो काम किया है उसमें फर्क क्या है। अब हम क्या करेंगे, ये कंक्लूजन वगैरह सब उसने दे दिया। अब हम ये करेंगे कि यहां पर हम इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे।